हे गाइस, वेलकम बैक टू बिग माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग को ऐसे चंग और अच्छे से अपना पैशन करते होंगे। दोस्तों, तो आप लोगों को सबसे पहले रोशन जी के स्टडी चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज आप लोग के लिए भारतीय संविधान के टॉप 50 अनुच्छेद लेकर आया हूँ, जो कि सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप लोग को देखने को मिलता है। तो दोस्तों, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो दोस्तों, ऑप्शन दिया हुआ है अनुच्छेद 370, 7 अनुसूचियाँ, 390 अनुच्छेद, 7 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ, 398 अनुच्छेद, 8 अनुसूचित। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचित। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितनी अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं? तो दोस्तों, ऑप्शन दिया हुआ अनुच्छेद 393, 5 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियाँ, 443 अनुच्छेद और 10 अनुसूचित। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियाँ। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल कितनी संख्या? तो दोस्तों, ऑप्शन दिया हुआ है 356, 395, 404, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 345। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, और ये इम्पोर्टेंट है, संविधान के किसी अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो दोस्तों, ऑप्शन दिया अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो दोस्तों, ऑप्शन दिया हुआ परिसंघ, महासंघ, परिसंघ, प्रबल एकात्मक आधार के साथ, डी में दिया हुआ राज्यों के संघ। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ, यानी टीएन। छठा क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो दोस्तों, ऑप्शन दिया हुआ अनुच्छेद 1 से 5, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 5 से 11। सातवां क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित प्रदान करता है? तो दोस्तों, ऑप्शन दिया हुआ अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 1 से 5 तथा डी में दिया हुआ है 36 से 51। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 12 से 35। आठवां क्वेश्चन दोस्तों, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो दोस्तों, ऑप्शन दिया अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी अनुच्छेद 14। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर होगा बी, यानी अनुच्छेद 16। नवा क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसकी आचरण पर का निषेध करता है? तो दोस्तों, ऑप्शन दिया अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 18। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो दोस्तों, ऑप्शन दिया अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 57। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 57। 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अधिकार की गारंटी दी गई? तो दोस्तों, ऑप्शन दिया हुआ अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 21 से अनुच्छेद 19। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14। 12वां क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता की गई है? तो दोस्तों, ऑप्शन दिया हुआ अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 21 ए, अनुच्छेद 19 ए। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी 19 ए। 13वां क्वेश्चन दोस्तों, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन से अनुच्छेद बच्चों की शोषण से संबंधित है? तो दोस्तों, ऑप्शन दिया हुआ है अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 24। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24। दोस्तों, आप लोग कमेंट सेक्शन बचाए हैं में बताइए कि अनुच्छेद 17 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 23 में और अनुच्छेद 19 में क्या कहा गया है। 14वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था की गई? तो दोस्तों, ऑप्शन दिया अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 19 तथा अनुच्छेद 14। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
15वां क्वेश्चन दोस्तों, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 54। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। 16वां क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में राज्य की नीति निषेध तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ अनुच्छेद 33 से 44, अनुच्छेद 34 से 48, अनुच्छेद 36 से 51 तथा अनुच्छेद 37 से 52। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी अनुच्छेद 36 से 51। 17वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित थी? तो दोस्तों ऑप्शन दिया अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 49 तथा डी में दिया हुआ है अनुच्छेद 51। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों, संविधान की कौन से अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 35। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी अनुच्छेद 40। 19वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 42वें संशोधन द्वारा संविधान की किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 ए, अनुच्छेद 29 बी, अनुच्छेद 39 सी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 ए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई? तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ अनुच्छेद 50 ए, अनुच्छेद 51 ए, अनुच्छेद 49 ए, अनुच्छेद 52 ए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी अनुच्छेद 51 ए। 21वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी अनुच्छेद 53। 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 85। दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61। 23वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया? तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 6। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 63। 24वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी अनुच्छेद 75। 25वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 356। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75। 26वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के मानववादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन दिया अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 79। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 76। 27वां क्वेश्चन दोस्तों, कौन से अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशन के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 85। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी अनुच्छेद 85। 28वां क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 95, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 365। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 85। 29वां क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ अनुच्छेद 106, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108। 30वां क्वेश्चन दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन की विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 85। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108। 31वां क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई? तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ अनुच्छेद 103,
अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 124। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी यानी अनुच्छेद 110। 32वां क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की संचित से संबंधित है? तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है अनुच्छेद 112, 29, अनुच्छेद 146, 3, अनुच्छेद 148, 6। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी यानी ए तथा बी तथा सी सब हो जाएगा दोस्तों। 33वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो दोस्तों ऑप्शन दिया अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 124। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123। 24वां क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो दोस्तों ऑप्शन दिया अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 124, डीम दिया अनुच्छेद 111। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी यानी 124 अनुच्छेद। 35वां क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 143। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143। 36वां क्वेश्चन दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश के पुनरावलोकन कर सकता है, यह व्यवस्था किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन दिया अनुच्छेद 138, अनुच्छेद 139, अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 143। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी यानी अनुच्छेद 137। 37वां क्वेश्चन दोस्तों, संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा निश्चित विधि भारत की राष्ट्र के भीतर सभी न्यायालय पर बाध्यकार होगी? तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 143 तथा डी में दिया हुआ अनुच्छेद 144। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए यानी अनुच्छेद 141 का आंसर हो जाएगा। 38वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय का न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई, जिसका आधार है अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 368। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। 39वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों, संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है आप लोग का अनुच्छेद 231, अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 143। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 233। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 40वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संख्या, संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों व कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 245 तथा अनुच्छेद 326। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी यानी अनुच्छेद 245। 41वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत अवशेष शक्तियां केंद्र के पास है? तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 247 तथा डी में दिया हुआ अनुच्छेद 248। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आप लोग के जाके अनुच्छेद 248। 42वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों, राज्य द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो दोस्तों ऑप्शन दिया अनुच्छेद 251, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 254। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 252। 43वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 116, अनुच्छेद 116, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 249। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी यानी अनुच्छेद 249। 44वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण का शक्ति प्रदान करता है? तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 252 तथा डी में दिया हुआ अनुच्छेद 253। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 253।
53। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 45वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ अनुच्छेद 256 से 63, अनुच्छेद 352 से 356, अनुच्छेद 250 से 280, अनुच्छेद डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी अनुच्छेद 256 से 263। 46वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 356 तथा डी में दिया हुआ अनुच्छेद 370। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 56। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 47वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों, अंतर्राज्यीय परिषद की गठन का प्रावधान संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है अनुच्छेद 293, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 249। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 263। 48वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन दिया अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 370। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आप लोग के जाके अनुच्छेद 280। 49वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार ये बताया गया किस अनुच्छेद में? तो दोस्तों ऑप्शन दिया अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 301। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी अनुच्छेद 300A। 50वां एवं लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ अनुच्छेद 308, अनुच्छेद 309, अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 311। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 311। दोस्तों तो मेरी वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा कृपया करके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और दोस्तों अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारी इसी रोशन जी के स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं रोजाना आप लोग के इसी तरह का क्वेश्चन जीके का लाऊंगा तो आप लोग को सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो थैंक यू दोस्तों।